इस वीडियो में आपको पैंट बनानी सिखाई गई है कि पैंट कैसे बनाते हैं। तो पैंट की पेट कटिंग मैं पहले कर चुकी हूँ। अब मैंने सबसे पहले इसके खिसकत को जोड़ लिया है। खिसकत की सिलाई लगाने के क्रोच एरिया बोलते हैं जिसको, उसकी सिलाई लगाने के बाद उसको अंदर की तरफ हल्का हल्का फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से खींचते हुए एक फिनिशिंग वाली सिलाई ऊपर से लगा लेनी है। सबसे पहले मैंने फ्रंट वाले में किया है ये, फिर उसके बाद बैक वाले में करते हैं। अब फ्रंट वाले में हो गया। अब हम दोनों बैक वाले पोर्शन लेंगे और बैक वालों को भी इसके क्रोच एरिया को सील कर ऐसे ही तुरप लेना है। साथ के साथ मैं दोनों को ही तैयार करते चलूँगी। अब जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन होता है उसमें हमें एक तो पॉकेट लगानी होती है और एक हमें उसमें प्लेट्स डालने होता है। तो ये क्रोच एरिया सिलने के बाद और इसको उलट कर तुरपने के बाद हमारा सेकंड काम जो होता है वो सबसे पहले प्लेट डालने का होता है कि प्लेट कैसे डालने हैं। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हमने देखो ये कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें पॉकेट लगा रहे हैं। तो पॉकेट हमें अपने मतलब 5 इंच की गैप के अकॉर्डिंग ठीक रहती है। 1 इंच का मैंने ऊपर गैप छोड़ दिया है और 5 इंच का नीचे मुंह बनाने के लिए जो फेस बनाना है पॉकेट का उसको सिल लिया। और जैसे ही चौक से निशान लगा इस प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है और कॉर्नर में इसको तिरछा करके कट लगाना है। तिरछा कट से क्या होता है कि जब हम इसको उल्टा करते हैं अंदर की तरफ कपड़े को लेकर जाते हैं पॉकेट वाले को, तो हमारा कोई भी झोल नहीं आता इसमें। और अब हम इसको फिनिशिंग के साथ करने के लिए बिल्कुल खींचते हुए कपड़े को एक पैर के गैप से देते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से हमारा पॉकेट का एक पोर्शन जुड़ चुका है। अब मैं इसमें इसके नीचे वाला पोर्शन जोड़ लूँगी। इसको हम इसके नीचे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जोड़ के इसको उल्ट लेंगे। इससे क्या होगा कि जो अंदर वाले जॉइंट होते हैं वो पॉकेट के अंदर ही चले जाएंगे, पॉकेट के बाहर नहीं नजर आएंगे अगर हम पैंट को उल्टा करते हैं तो इस प्रकार से। और इस पे यह पक्की भी हो जाएगी। दोबारा से फिनिशिंग सिलाई लगाने के बाद ये दोबारा मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ। इस प्रकार से हमारी पॉकेट रेडी हो जाती है और मैं इसमें एक ही पॉकेट लगा रही हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप 2 पॉकेट भी लगा सकते हो। ये मैंने राइट हैंड वाली पॉकेट लगाई है क्योंकि ज़्यादातर इसी पॉकेट का यूज़ होता है, तो मैंने ये लगा ली। आप प्लेट को पहले भी डाल सकते हो या बाद में भी डाल सकते हो। अब मैं इसको बाद में डालूंगी। और पॉकेट का जो ये आगे वाला कोना होता है ये हमेशा थोड़ा बाहर निकल जाता है क्योंकि हमारी पैंट की गोलाई नीचे से कम होती चली जाती है, तो आपको उसको बाहर निकाल देना है। अब मैंने जो प्लेट्स हैं वो 5 इंच पे लगाने हैं। कट मैंने पहले ही लगा लिया था, तो अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा चौड़ा करते हुए नीचे बिल्कुल बारीक करके निकाल दूंगी। दोनों प्लेट हमारे डल चुके हैं। अब मैंने जो जिस फ्रंट वाले पोर्शन में पॉकेट लग गया, प्लेट डल गया। अब मुझे इसको माप लेना है। ये आया है मेजरमेंट जैसे 19 इंच, 18 इंच आया है, 18.5। तो मैं इसको 19 इंच की एक बुकरम पट्टी कट कर लूँगी। आप जितनी चौड़ी मतलब 2 इंच की या उससे कम ज़्यादा जितनी भी चौड़ी पट्टी कट करना चाहते हो उतनी ले सकते हैं। मैंने ये 2 इंच के करीबन पट्टी को कट कर लिया है और इस पे मैंने कपड़ा चढ़ा लिया है। एक पैर के गैप से सिलाई लगाकर बिल्कुल किनारे से लगाते हुए फिर एक सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको कपड़े को दूसरी तरफ पलट दूंगी और मतलब ये बुकरम वाला पोर्शन सारा अंदर चल जाएगा। और इस सिलाई को बिल्कुल खींच कर कपड़े को बिल्कुल फिनिशिंग से एक पैर के गैप से लगा लेंगे। इस प्रकार से पट्टी के दोनों तरफ एक एक पैर की गैप की सिलाई आ चुकी है। अब हम इसमें पट्टी को अटैच करना बताएंगे। उससे पहले हमें इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इक्वली एक सार कट कर लेना और बीच का निशान लगा लेना है। हमें जितना हमारे पट्टी तैयार वाला पोर्शन है उसको चौक से निशान लगा लेंगे कि यहाँ पर हमारी सिलाई आनी चाहिए बिल्कुल इक्वली। इससे हमारा आगे पीछे नहीं होगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा काम को बनकर रेडी होएगा। आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना। बीच में मैंने देखो चौक से निशान लगा लिया कि यहाँ पर मेरी सिलाई आनी चाहिए।
ये वाली पट्टी हम हमेशा बैक की तरफ से लगाते हैं। तो हमने ये पैंट का बैक वाला पोर्शन रख लिया है और इस पट्टी को भी हमने जो इसका बैक में आएगा वो वाला पोर्शन बिना बुकरम वाले कपड़े को लगा लिया है। और इसके बीच करते हुए हम इस पट्टी को लगा लेंगे इस पर बिल्कुल निशान पे जहाँ पे मैंने निशान लगाए थे। फिर जब इसको हम उल्टेंगे तो बिल्कुल ही मतलब जो सिलाई नीचे से आई है उसके ऊपर से आएगी और फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो कितनी अच्छी पट्टी लग रही है, बिल्कुल साफ सुथरी। इस प्रकार से हमारी ये पट्टी लग चुकी है। अब हमें क्या करना होता है, अपनी जितनी हमें मतलब साइड की जो सिलाई है पहले हम उनको करेंगे। साइड की सिलाई हमेशा नीचे से ही करनी स्टार्ट करनी है पैरों की तरफ से। तो अब ये मैंने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। एक बैक वाले पोर्शन और फ्रंट वाले पोर्शन को सीधा सीधा अंदर की तरफ रखते हुए उल्टे बाहर की तरफ लगकर हम इस पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों वाली सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। हमें बस जो हमारे पॉकेट का फेस है उसको छोड़ते हुए पूरी में ऊपर बेल्ट तक सिलाई लगा लेनी है और जहाँ पॉकेट वाला पोर्शन होते हैं दोनों कॉर्नर पर पक्की सिलाई कर लेनी है, मतलब 2-3 बार सिलाई कर लेनी है ताकि वहाँ पर पक्का हो जाए, वहाँ से ना निकले। और आपको मैं पॉकेट जो ऊपर लास्टिक लगते हैं वो लगाने का तरीका बताऊंगी। उससे क्या होएगा कि हमारी जो लास्टिक वाला ज्वाइंट होता है ऊपर वाला वो भी गुम हो जाएगा। अब हमने दोनों तरफ की दूसरी तरफ की भी ऐसे ही सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। हमने एक पॉकेट लगाई थी तो पहले हमने पॉकेट वाले को सिल लिया है। अब मैं दूसरे वाला पोर्शन साइड की सिलाई लगा रही हूँ। फिर मेरे को फिटिंग मतलब अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मेज़र करना है। तो मेज़र करने के लिए जो हमारा फ्रंट पोर्शन होता है उसको मेज़र करते हैं, क्योंकि बैक वाला हम हमेशा ही 1.5 इंच करीबन बड़ा रखते हैं ही क्रोच एरिया से, ताकि जो है हम बैठने में मतलब नीचे की तरफ ना खिसके, इसलिए हमें हमेशा बड़ा रखना चाहिए। तो मैंने ऊपर से बेल्ट की तरफ से मापते हुए जैसे 36 की रखनी है तो इस पे मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं दोनों पैंटों के पोर्शन को मिलाते हुए दोनों पे इक्वल ही निशान लगा लूँगी और इसको अच्छे से बिठाकर जितनी हमें मोहरी फोल्ड करनी है उतना मैं दोनों पे निशान लगा लूँगी कि हमें 2.5 इंच करीब या 3 इंच जो भी है फोल्ड करना है उस पर इक्वली निशान लगा लेंगे चारों पोर्शनों पे। और हमेशा जो हमारा ये फोल्डिंग करते टाइम जॉइंट होता है साइड वाली सिलाई का उसको हमें जो बैक वाला पोर्शन है जो बड़ा पोर्शन है उसकी तरफ रखना है, जॉइंट को छोटे वाला पोर्शन की तरफ नहीं रखना है। अब मैं इसको देखो आपको तुरपना सिखाती हूँ। तो ये जॉइंट वाला पोर्शन मैंने उधर की तरफ रखा है जो हमारा बड़े वाला है। और अब इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको सिलाई लगा लूँगी। अब ये हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से दूसरे वाली जो हमारी पैंट की मोहरी है उसको भी हम सिल लेंगे। ये काम करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो ये होता है कि हमें जो मोहरी होती है वो कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग मोहरी का मेज़रमेंट आपको हमेशा 80 एडी के अकॉर्डिंग ही अपना एडी से और पैर का ऊपर जो एरिया होता है हमारा फुट का उसको माप कर करना चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और कस्टमर अगर खुली थोड़ा लूज़ में चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मैंने 6 इंच की मोहरी रखनी है तो मैं अब इसको 6 इंच पे निशान लगा लूँगी 6.5 पे, और 6.5 की रखनी थी ये। तो मैंने अभी इस पर निशान लगा लिया है और मैं अभी इसकी फिटिंग वाला एक सिलाई लगा लूँगी। फिर एक सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं ऊपर से एक दूसरी सिलाई थोड़े थोड़े गैप पे एक सिलाई और लगा लूँगी, जिससे इसका काम पक्का भी हो जाता है और 2-2 सिलाई ठीक रहती है। मैं हर एक चीज़ में 2-2 सिलाई करती हूँ ताकि जल्द ही सिलाई ना टूटे। कई बार क्या होता है कि धागा कच्चा हो निकल जाता है तो सिलाइयाँ जल्दी टूट जाती हैं, तो इसलिए हमें 2-2 सिलाई करनी चाहिए। मैं हमेशा ही 2 सिलाइयाँ करती हूँ स्टार्टिंग से। अब हमारी दूसरी सिलाई भी लग जाएगी, फिर मैं इस पर इंटरलॉक कर लूँगी। साइड वाली सिलाई पे मैंने पहले ही इंटरलॉक कर लिया था, अब नीचे वाली सिलाई पर भी इंटरलॉक कर लेंगे। उसके बाद हमारा सिर्फ लास्टिक वाला काम रह जाएगा।
इलास्टिक हमें जितनी हमारी फ्रंट पट्टी है, फ्रंट पट्टी को ले माप कर जितनी हमारी कमर है उसमें से फ्रंट पट्टी वाले पोर्शन को कम कर कर जितना हमारा बचता है उससे हम 3 इंच या 2 इंच कम कर लेंगे, जितना मतलब कस्टमर को चाहिए। तो अब यहाँ पर मैंने इसको 14 इंच पे कट कर लेना है और इसको मैं अब आपको लगाना बताऊंगी। देखो हमने क्या किया है, इसको जो ये पीछे वाला पोर्शन उसको डबल करके फोल्ड कर लिया है ताकि अंदर की तरफ मुड़ जाए और दूसरी तरफ हम अपनी इलास्टिक रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसे जब हम इसको पलटेंगे तो ये सारा ज्वाइंट अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से मैं दूसरी तरफ भी अपना ये वाला निशान लगा लेती हूँ। अब ये हो चुका है हमारा। अब इधर वाले में देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको ऐसे सीधा रखना है और इस वाले को ऐसे करके मोड़ना है। जब हम इसको उल्टेंगे तो ये अंदर की तरफ हमारा ज्वाइंट चला जाता है, बाहर की तरफ नहीं दिखता है। पहले हम इलास्टिक डाल लेते हैं तो उससे ज्वाइंट ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए हमेशा इलास्टिक को आपको सबसे बाद में ही डाल लेना चाहिए और उसको इस तरह से जोड़ोगे तो आपका ज्वाइंट भी नहीं दिखेगा। देखो बिल्कुल गुम सिलाई हो जाती है। और फिर हमें इस पे इलास्टिक पे गैप को इलास्टिक पे ना सिलाई लगाते उसके पास में एक सिलाई लगा लेनी है। हमें देखो ऊपर जो बीच वाला पोर्शन हमने करीबन 1.5 इंच ऊंचा रखना है, मतलब अगर फ्रंट वाले से, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते चलेंगे। अगर हमारी 1-2 चुन्ने डल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें अंदर की तरफ 1-2 चुन्ने डाल देनी चाहिए, क्योंकि इलास्टिक में तो वैसे भी कपड़ा ऐसे इकट्ठा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती रही। वैसे भी अंदर की तरफ है, फ्रंट में नहीं कुछ झोल नहीं आना चाहिए। फ्रंट में हमेशा हमें सफाई रखनी होती है, बैक में हल्का फुल्का चुनर चल जाता है। तो अब मैंने नीचे वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद इलास्टिक को 1-2 बार बिल्कुल अच्छे से खींच लेना ताकि इलास्टिक हमारे अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और फिर इसके ऊपर खींचते हुए दोनों तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे और हमारी पूरी पैंट बनकर रेडी हो गई है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप कोई वीडियो और चीज़ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मैसेज बता देना।